रावत मैथ्स चैनल पर मैं राजेश रावत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, 5 से गुणा करना। 5 से गुणा करना, वो भी हम माइंडली कैलकुलेट करना सीखेंगे, मौखिक आंसर देना सीखेंगे। और ये 5 से गुणा करना हमारी कैलकुलेशन को इतना स्ट्रोंग बनाएगा कि हम बड़ी बड़ी गणनाओं को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सहजता से मौखिक बता पाएंगे। देखिएगा, 5 से गुणा करना यदि आप माइंडली कैलकुलेट करना सीख लेते हैं तो बड़ी बड़ी गणनाओं को आसानी से करेंगे, तो आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें समय बचेगा और उस समय का उपयोग आप किसी दूसरे टफ क्वेश्चन में दे पाएंगे। तो देखिएगा, हम सीखेंगे 5 से गुणा करना। पांच से गुणा करना। 5 से गुणा हम करेंगे मौखिक ही, बताएंगे मौखिक ही, लेकिन एक बार के लिए मैं 5 से गुणा करने का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूं। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट आराम से समझिए और उसका उपयोग यदि करना है तो वो फास्टली कीजिए। देखिएगा, 5 से गुणा यदि हम करेंगे तो 2 प्रकार की संख्याएं अपने पास आएंगी। एक संख्या तो आएगी सम संख्या, यानी सम संख्या में 5 की गुणा करना। और एक विषम संख्या में 5 की गुणा। ये दोनों हम सीखेंगे। सम संख्या आएगी तो 5 की गुणा कैसे करेंगे और विषम संख्या आएगी तो 5 की गुणा कैसे करेंगे, वो भी माइंडली कैलकुलेट करेंगे, मौखिक आंसर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं सम संख्या में 5 की गुणा कैसे करेंगे, उसके बाद में हम सीखेंगे विषम संख्या में 5 की गुणा कैसे करेंगे। देखिएगा, पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट पे नजर बनाए रखिएगा, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। गुणा करना कोई बड़ा काम नहीं है, उसे हम माइंडली आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। बस समझने वाली बात है तो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। जो कॉन्सेप्ट हम काम में लेंगे उसे बोलते हैं हाफ एंड डबल का कॉन्सेप्ट। हाफ एंड डबल का कॉन्सेप्ट। 5 की गुणा करने में हम हाफ करेंगे और डबल करेंगे। एक संख्या का हाफ करेंगे, एक का डबल करेंगे। देखो, 5 जो होता है, इस 5 को यदि मैं डबल कर दूं तो इस 5 का डबल करते ही ये 10 बन जाएगा। और किसी भी संख्या की 10 से गुणा करना आसान होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 35 की आप 10 से गुणा करो, बिल्कुल आसान है। 35 के आगे आप 0 लगा देंगे, 350 आ जाएगा। मैं बोलूं 75 की गुणा आप 10 से करो तो आप 75 के आगे एक 0 लगा देंगे, 75 की 10 से गुणा हो गई, 750 आ जाएगा। मतलब ये हम मौखिक कर सकते हैं, 10 से गुणा। किसी भी संख्या को 10 से गुणा करनी हो तो उस संख्या के आगे एक 0 लगा दो, 10 से गुणा हो जाएगी। तो जैसे ही हम डबल करेंगे, याद रखना 5 का हमेशा डबल करेंगे हम। चाहे सम संख्या से 5 की गुणा करनी हो, चाहे विषम संख्या से 5 की गुणा करनी हो, हम 5 का हमेशा डबल करेंगे। देखो, एक सम संख्या लेता हूं मैं। सम संख्या ले ली, मान लो मैंने 24, और इस 24 में मैं गुणा करूंगा 5 की। हो सकता है अधिकतर विद्यार्थियों को 24 का पढ़ा नहीं आता, तो वो 24 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे या 5 से इसकी गुणा करेंगे
अगर मान लो ये काम वो 1 मिनट में करते हैं, मान लो, तो माइंडली कैलकुलेट करके मौखिक बताने में मात्र वो 5 सेकंड का समय भी नहीं लेंगे। देखिएगा, मैंने आपको बताया था हाफ एंड डबल का कॉन्सेप्ट इसमें हम लगाएंगे। हाफ एंड डबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि 5 है, इसका हमेशा हम डबल करेंगे, 5 का डबल करेंगे 10 हो जाएगा। 24 का सम संख्या का हम हमेशा आधा करेंगे, 12 हो जाएगा। तो 24 का आधा करेंगे 12 हो गया, 5 का डबल करेंगे 10 हो गया। इन दोनों की गुणा करेंगे, अर्थात 12 की 10 से गुणा करेंगे, एक 0 ही लगाना है 12 के, अपना आंसर आ जाएगा 120। देखो 24 की 5 से गुणा करनी थी, 24 सम संख्या है, 5 की गुणा करनी है, सम संख्या के साथ 5 की गुणा करनी है, तो हम 5 का तो डबल करेंगे, ये तो हमेशा 10 ही होगा, लेकिन जो भी सम संख्या है उसका आधा करेंगे। सम संख्या यहाँ 24 है, 24 का आधा करेंगे 12 आएगा, इधर तो 10 पड़ा ही है, 10 का 0 12 के लगा देंगे, अर्थात 120 अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, 36 की गुणा करूंगा मैं 5 से, वापिस हमें पता है 5 का डबल 10 हो जाएगा, 36 का आधा करेंगे 18 आ जाएगा, 18 की 10 से गुणा करेंगे मतलब 18 के 0 लगा देंगे, 180 अपना आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखिएगा, 144 की गुणा करूंगा मैं 5 से, तो 5 का तो मैं डबल करूंगा 10 हो जाएगा, इंटू 144 का मैं आधा करूंगा। 144 का आधा कैसे करूं? 140 का आधा 70 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 72 आ जाएगा, और 72 की मैं 10 से गुणा करूंगा तो 720 आएगा। एक एग्जांपल और देखिएगा, 264 की गुणा करनी है हमें 5 से, 264 सम संख्या है, 5 की गुणा करनी है, तो देखिएगा जैसे ही मैं 5 की गुणा करूंगा मुझे पता चला, तो मैं 5 का तो हमेशा डबल करूंगा, तो 5 का डबल तो 10 आएगा, और 264 का मैं आधा करूंगा। 264 का आधा कैसे करूं? 200 का आधा तो 100 हो गया, 64 का आधा 32 हो गया, 100 और 32 132 हो गया। मुझे 132 की 10 से गुणा करनी है, मतलब ये है, तो 132 के 0 लगा देंगे, 1320 अपना आंसर आ जाएगा। ये गुणा अब मैं आपको माइंडली डायरेक्ट बिना पेन चलाए करके समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझना। सम संख्या में जैसे ही 5 की गुणा करनी आए, तो मैंने बता दिया 5 का डबल करेंगे हमेशा 10 आएगा, और 10 की गुणा होनी ही है, लास्ट में 0 लगाना ही है। इसका मतलब इधर वाला काम हम नहीं करें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 5 का डबल 10 होगा, 10 की लास्ट में गुणा होनी है, लास्ट में 0 लगना है। इसका मतलब अब हमें एक ही काम करना पड़ेगा, संख्या का आधा करके 0 लगाना, बस। सम संख्या में 5 की गुणा करनी हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, सम संख्या का आधा कर देंगे, 0 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमने 24 की 5 से गुणा की थी, तो पूरा बताया था आपको डबल करके आधा करके। अब सीधी सी बात समझनी है कि 24 की 5 से गुणा करनी है, 24 सम संख्या है, आधा करेंगे 12 आएगा, 0 लगा देंगे, 120 आ जाएगा। 36 की हमने 5 से गुणा की थी, डायरेक्ट देखो 36 सम संख्या है, आधा कर दो, 18 आएगा, 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा। अर्थात 36 की 5 से गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। 264 की हमने 5 से गुणा की है, क्या आएगा माइंडली कैलकुलेट करके बताएंगे। तो 264 का आधा करना है, 200 का आधा 100, 64 का आधा 32, 132 आएगा इसका आधा, 0 लगा देना है, 132 के 1320 आंसर आ जाएगा। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो विषम संख्या की 5 से गुणा करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दो, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप ये कैलकुलेशन सीख जाते हैं तो आपकी गणित की अधिकतर गणनाएं आपके लिए आसान हो जाएगी, और गणित पढ़ने में आपकी रुचि पैदा होगी, गणित का डर आपके माइंड से निकल जाएगा, और गणित आप पढ़ने लगेंगे।
देखिएगा, अब हम सीखेंगे विषम संख्या में 5 की गुणा करना। विषम संख्या में 5 की गुणा करना। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 31 की गुणा करनी है मुझे 5 से। 31 में मुझे 5 की गुणा करनी है। 31 विषम संख्या है और इस विषम संख्या में हमें 5 की गुणा करनी है, तो कैसे करेंगे? देखिए, हम 5 का डबल करेंगे। 5 का डबल करेंगे 10 हो जाएगा, तो हमें 31 का आधा करना पड़ेगा। 31/2 लिख देंगे। अब आधा करने से पहले हम गुणा करेंगे, 31 की 10 से गुणा करेंगे। हमें पता है 31 की यदि मैं 10 से गुणा करूंगा तो 310 आएगा और फिर 2 का भाग दूंगा। मतलब 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करना। आधा मौखिक होगा, माइंड से होगा। देखो, 300 का आधा 150 होता है, फिर 10 और है, 10 का आधा 5 होता है, 150 और 5 150 और 5 155 होता है। 310 में 2 का भाग देंगे 155 आएगा। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि 31 की गुणा यदि मैं 5 से करूंगा तो 155 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, 63 की गुणा करूंगा मैं 5 से, तो मैं 5 का डबल करूंगा 10 आएगा, तो मुझे 63 का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ये यूज कर रहे हैं हाफ एंड डबल। एक का हाफ करेंगे, एक का डबल करेंगे। डबल हमेशा 5 का ही करेंगे, याद रखना, क्योंकि 5 का डबल करते ही 10 बनेगा और 10 से गुणा करना मजेदार है, 0 ही लगाना है। तो 63 का आधा करेंगे, 5 का डबल करेंगे, 10 हो जाएगा, तो 63/2 गुणा 10 आ जाएगा। अब मैं 2 का भाग देने से पहले 63 की 10 से गुणा करूंगा, मुझे पता है 0 ही लगाना है। 630 का आधा करूंगा, 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग देने का मतलब है आधा करना। 630 का आधा करूंगा तो 600 का आधा तो 300 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा, 315 आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 63 की गुणा 5 से करेंगे तो 315 आएगा। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, एक 141 की गुणा करनी है 5 से। आप देख पा रहे हैं कि 141 जो है वो विषम संख्या है और 5 से गुणा करनी है, तो 100 विषम संख्या का आधा करना है और 5 का डबल करना है। तो 141 की 10 से गुणा करूंगा, ये 1410 हो जाएगा और 2 का भाग देना है, मतलब 1410 का आधा करना है। 1400 का आधा 700 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा, बोले तो 705 आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 141 की 5 से गुणा करेंगे आएगा 705। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, 87 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से। 87 की 5 से गुणा करूंगा मैं, तो मुझे पता चल गया ये विषम संख्या है। और विषम संख्या की 5 से गुणा करते हैं तो विषम संख्या का तो हम आधा लिखेंगे, आधा करेंगे नहीं, आधा लिखेंगे 87/2 और 5 का डबल करेंगे 10 हो जाएगा। 87 की 10 से गुणा करेंगे 870 हो जाएगा। अब इसमें 2 का भाग देंगे, मतलब आधा करेंगे, 800 का आधा 400 हो जाएगा और 70 का आधा 35 हो जाएगा, यानी 435 आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात 87 की यदि मैं 5 से गुणा करूंगा तो 435 आएगा। अब माइंडली कैलकुलेट करेंगे, फास्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया 31 में मैं 5 की गुणा करूंगा, विषम संख्या में मैं 5 की गुणा कर रहा हूं, तो अब हमें पता है 5 का तो डबल होना ही है, 10 से गुणा होनी ही है। तो हम पहले 10 से गुणा करेंगे फिर आधा करेंगे। 10 से गुणा करेंगे मतलब 0 लगा देंगे, किसके? 31 के 0 लगाएंगे, अब इसका आधा करेंगे डायरेक्ट।
माइंड में भी हो सकता है काम। विषम संख्या 31, डायरेक्ट जीरो लगा दो, 310, अब आधा कर दो, 310 का आधा 155 आ जाएगा, अर्थात अपना आंसर होगा 155। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये लिखा हुआ 87 की गुणा करनी है 5 से, 87 के डायरेक्ट जीरो लगा देंगे और अब इसका आधा कर देंगे, 435 आएगा। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया था, 63 की गुणा करेंगे 5 से, मतलब 63 के जीरो लगा देंगे और आधा कर देंगे, 315 आ जाएगा। वापिस सुनिए दोनों बातें। सम संख्या में 5 की गुणा कैसे करते हैं, विषम संख्या में 5 की गुणा कैसे करते हैं। जब सम संख्या में 5 की गुणा करते हैं तो सम संख्या का आधा करके जीरो लगा देते हैं, 5 से गुणा हो जाएगी। और विषम संख्या में 5 की गुणा करते हैं तो विषम संख्या के जीरो लगा के फिर आधा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोनों में अंतर। सम संख्या में क्या हुआ और विषम संख्या में क्या हुआ, सम संख्या का आधा करके फिर जीरो लगाया, लेकिन विषम संख्या में जब 5 की गुणा हुई तो पहले जीरो लगा के फिर आधा किया है। 24 में 5 की गुणा हुई है और इधर देखिएगा 31 में 5 की गुणा हुई है। यहां सम संख्या है तो सम संख्या का आधा करके फिर जीरो लगाया है हमने, और यहां पे 31 विषम संख्या के जीरो लगा के फिर आधा किया है हमने, 155। समझ पाए होंगे दोनों में अंतर। अर्थात जब भी सम संख्या में आप 5 की गुणा करेंगे, सम संख्या का पहले आधा करेंगे फिर जीरो लगा देंगे, आंसर है। लेकिन विषम संख्या में याद रखना, विषम संख्या के पहले जीरो लगाएंगे फिर आधा करेंगे, आपका आंसर है। आशा करता हूं 5 से गुणा समझ पाए होंगे। यदि कोई अभिभावक इस वीडियो को देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने बच्चे को यह वीडियो जरूर दिखाइए। यदि आप वीडियो अपने बच्चे को मोबाइल हाथ में नहीं देना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद सीखिए गुणा 5 से मौखिक, माइंडली कैलकुलेट करना सीखिए और फिर अपने बच्चे को ये सिखाइए। मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके बच्चे की गणित पढ़ने की क्षमता है वो और ज्यादा विकसित होगी, उसकी गणित पढ़ने में रुचि और ज्यादा पैदा होगी और उसके माइंड से गणित का डर खत्म हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और भी मेरे पास कॉन्सेप्ट हैं गुणा करने के, मौखिक कैलकुलेट करने के, माइंडली कैलकुलेशन करने के, वो धीरे धीरे मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि आगे भी इस वीडियो का लाभ उठाया जा सके।